हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजेडीएसपी क्लासेस। आज की क्लास में हम एक क्लास 9th की छोटी सी थ्योरम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरम क्लास 9th के चैप्टर ट्रायंगल्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत बड़ी थ्योरम नहीं है, छोटी सी थ्योरम है। क्लास 9th में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगती है और ऐसा ही नहीं, क्लास 9th के लिए नहीं, क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी उस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ 10th 11th में भी यूज होती है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज होती रहती है, तो 12th में भी यूज होती रहती है। छोटी सी थ्योरम है, हर जगह यूज होती है, यानी 9 to 12th आप कहीं भी क्वेश्चन कर रहे होंगे मैथ का, तो आप कहीं भी क्वेश्चंस में अगर ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम देखने को मिल सकती है। तो ये हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आज देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहले इसका स्टेटमेंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम इसको समझेंगे, एक एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद इस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो क्या है, देखिए, जैसे कि मान लेते हैं हम कोई ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल एबीसी है। मान लिया हमारे पास कोई एक ट्रायंगल एबीसी है, उस ट्रायंगल के आप किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करोगे। जैसे मान लिया ट्रायंगल एबीसी की साइड बीसी को मैंने एक्सटेंड किया, तो साइड बीसी को एक्सटेंड करने पर ये जो एंगल बनता है एक्सटेंडेड साइड और ये साइड के साथ में बनने वाला एंगल, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल इसी ट्रायंगल के इसके बगल वाले एंगल को हटा करके इसके सामने वाले एंगल को आप देखोगे, एंगल बी और एंगल ए, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल इस ए और बी के सम के इक्वल होगा और इसी थ्योरम को हम लोग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं। तो क्या है, अगर हम किसी भी ट्रायंगल एबीसी की साइड को बढ़ाते हैं तो जो एक्सटेंडेड साइड है उसके साथ बनने वाला एंगल उसके अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। और ऐसे ही नहीं कि केवल ट्रायंगल एबीसी के लिए वैलिड है, आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, पीक्यूआर ले लीजिए, एलएनएल ले लीजिए, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, बस हमें याद रखना है किसी भी ट्रायंगल की किसी भी साइड को हम एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे कि अगर ये एंगल 70 है, ये एंगल 50 है, तो हमारा ये एंगल 120 हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि आप साइड बीसी को ही एक्सटेंड करें, आप अगर AB को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो AB को एक्सटेंड कर लीजिए। जब आप AB को एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, अब एंगल B इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। मान लेते हैं ये एंगल हमारा 60 है, तो अब अगर ये एंगल 60 है तो ये वाले एंगल प्लस ये वाले एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर, तो 70 प्लस 60 दैट मीन 130। ये हमारा एंगल एक्सटीरियर एंगल भी 130 डिग्री हो जाएगा। सेम इसी पर्पज से अगर हम इसको आगे ऐसे बढ़ा दें, इस साइड को आगे, इस वाली साइड को अगर ऐसे बढ़ाएंगे, इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, जैसे मैंने AB को बढ़ाया तो BC को बढ़ाया, तो हमें CA को बढ़ाना पड़ेगा। तो साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम CA को बढ़ाएंगे, मान लीजिए CA को बढ़ाते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और ये वाला एंगल अपोजिट C और B के सम के बराबर होगा। तो C हमारा 60 डिग्री है, B हमारा 50 डिग्री है, तो इस वाले एंगल का सम हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। क्लियर? तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या हुई, अब इसको हम समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया। डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए डेफिनेशन, इफ वी एक्सटेंड any side of a triangle, then the formed exterior angle is equal to the sum of opposite इंटीरियर एंगल्स। ये थ्योरम की डेफिनेशन हो गई। इफ वी एक्सटेंड एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन द फॉर्म्ड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी अगर हम किसी भी ट्रायंगल की साइड को एक्सटेंड करेंगे, तो सपोज एबीसी एक ट्रायंगल था, इसकी साइड बीसी को हमने डी तक एक्सटेंड कर लिया। इफ वी एक्सटेंड एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, बीसी को हमने एक्सटेंड कर लिया, देन द फॉर्म्ड एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंगल ए सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म है।
formed exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles। ये एंगल सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन है और ये आपका एंगल डायग्राम के साथ आपको लिख करके बताया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का प्रूवमेंट देखेंगे कि कैसे ये प्रूव करनी जाती है। आसान सी थ्योरम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका प्रूवमेंट देखेंगे, तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखते हैं। किसी भी थ्योरम को करने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो सबसे पहले गिवन। तो गिवन क्या है? हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है। सपोज हमने मान लिया ट्रायंगल एबीसी, तो ये देखिए ट्रायंगल एबीसी है। तो गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी हो गया। इसमें हमने मान लिया साइड बीसी को प्रोड्यूस किया गया है डी तक। ट्रायंगल एबीसी इन विच साइड बीसी इज प्रोड्यूस्ड टू डी, ये गिवन है। ट्रायंगल एबीसी है जिसमें साइड बीसी को डी तक प्रोड्यूस किया गया है, ये गिवन में आ गया। अब हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है इस थ्योरम में, तो हमें जो स्टेटमेंट है वही प्रूफ करना है। स्टेटमेंट क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो टू प्रूफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की तो कोई जरूरत है नहीं, तो अब इसके बाद हम डायरेक्ट प्रूफमेंट पे आएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन की नीड होती तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखते, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ मीन्स अब हम यहाँ से प्रूव करने जा रहे हैं। किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के प्रॉपर तरीके होते हैं, उस स्टेप को फॉलो करना होता है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर जो इंफॉर्मेशन हमें थ्योरम के स्टेटमेंट में दी गई है उसे गिवन में लिख देते हैं, जो प्रूफ करना है वो लिख देते हैं, फिर इसके बाद प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रूविंग के लिए देखिए ध्यान से, हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल होनी चाहिए, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो लिखेंगे वी नो दैट क्या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ऑल एंगल्स मींस इंटीरियर एंगल्स का सम। अगर मैंने बोला सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो आप समझ जाएंगे इंटीरियर की ही बात करी जा रही है। अगर एक्सटीरियर एंगल होगा तो एक्सटीरियर एंगल बताया जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और अगर केवल एंगल की बात होगी तो वो अंडरस्टूड है कि इंटीरियर एंगल ही होगा। तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन अब आप देखिए, किसी भी लीनियर पेयर का सम 180 होता है, यानी किसी भी लाइन पर, जैसे ये मैंने बोला एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर मैंने एक ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में लीनियर पेयर के एंगल्स होते हैं और इनका सम 180 होता है। आप किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 1 2 3 मैंने इतनी लाइंस ड्रॉ कर दी, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये चारों एंगल्स का सम कितना होगा? हमेशा 180 ही रहेगा। यानी किसी स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट को लेकर के उससे जो एंगल बनाते हैं वो लीनियर पेयर्स कहलाते हैं, लीनियर एंगल पेयर्स, और उन सभी का सम कितना होता है? 180। तो वो थ्योरम लगाने वाले हैं। तो देखिए साइड BCD के पॉइंट C पर एंगल बना हुआ है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल लीनियर पेयर हो जाएंगे और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। अगेन एंगल ACD, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ACD प्लस एंगल ACB, या इन शॉर्ट हम एंगल C भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट एंगल C भी कह सकते हैं। तो एंगल C हमने लिख दिया, यहाँ एंगल ACD लिख दिया, तो इसको हम चाहे तो एक्सटीरियर लिख दें, तो यहाँ लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल ACD प्लस एंगल ACB, इसको शॉर्ट में लिखेंगे एंगल C इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 7। फिर
सबसे पहले हमने ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 दिखा दिया। अगेन फिर हमने क्या किया, इसमें लीनियर पेयर लगाते हुए एक्सटीरियर एंगल ACD प्लस एंगल ACB को शॉर्ट में एंगल C इक्वल टू 180 दिखा दिया। आप यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लीनियर पेयर ये 180। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 180 के इक्वल है, इक्वेशन सेकंड भी 180 के इक्वल है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। अगर इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चल गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल C। क्लियर, इक्वेशन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल C। अब देखिए एंगल C से एंगल C कैंसिल हो गया, हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD, ये हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। मींस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, where ACD is exterior angle।